Class 5, exercise 7.10 of chapter 7. Question number 1. A class has 45 students. 2/3 of the class went on a picnic. How many students went on the picnic? It means एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 2/3 पार्ट पिकनिक के लिए चले गए, तो कितने स्टूडेंट पिकनिक पे गए? सबसे पहले हम क्या स्टेटमेंट बताएंगे कि टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने थे. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. पहले क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? 45. कितने पार्ट गए हैं? 2/3 ऑफ क्लास पिकनिक पे चला गया. तो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स who went on a picnic. टू बाई थर्ड फ्रैक्शन में देखा गया कि 2/3 स्टूडेंट्स जो थे वो पिकनिक पे चले गए. अब हमें नंबर में बताना है कि कितने स्टूडेंट्स पिकनिक पर गए. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who went on a picnic is equal 2/3 multiply by 45. इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे. 3 15 ज़ा 45. क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई 45 की जगह पे 15. नीचे क्या है? 1. 3 की जगह पे 1. 2 15 ज़ा या 15 2 ज़ा 30 अपॉन 1, दैट मीन्स 30. तो पिकनिक पे कितने स्टूडेंट्स गए? 30. कितने में से? 45 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट्स पिकनिक पर गए. क्वेश्चन नंबर 2. अ सिनेमा हॉल हैज़ 450 सीट्स. 4/5 seats were occupied in a show. How many people watched the movie? इसका मतलब एक सिनेमा हॉल में कितने लोग थे? मतलब कितनी सीट्स थी? 450 सीट्स थी. 4/5 जो सीट्स थी वो शो के लिए भर गई थी, ऑक्यूपाइड हो गई थी. तो कितने लोगों ने मूवी देखी? जितने सीट्स ऑक्यूपाइड हुए थे उतने लोगों ने ही देखी. ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, हमें नंबर में बताना है. तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ सीट्स of seats in the cinema hall. फोर 450 सीट्स थी. फ्रैक्शन ऑफ सीट्स occupied is equal 4/5. So the number of people who watched the movie is equal 4/5 multiply 450. इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे. 5 9 ज़ा 45. 0. तो 4 मल्टीप्लाई 90. 5 की जगह पे 1. अब इसको डायरेक्ट कर देते हैं. 4 9 ज़ा 36. 0 का 0. तो 94 ज़ा 360. तो कितने लोगों ने मूवी को देखा? 360 लोगों ने मूवी को देखा. Question number 3. If a car travels 283 complete 1/2 kilometer in 4 complete 2/3 hours, how far does it go in 1 hour? इसका मतलब एक कार इतने दूर तक जाती है कितने घंटे में? 4 complete 2/3 घंटे में, मतलब 2/3 आवर्स में. तो कितने दूर तक एक घंटे में गई होगी? हमें डिस्टेंस निकालना है कि एक घंटे में कितने दूर तक गई होगी. पहले यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई अ कार इन 4 complete 2/3 hours. 283 complete 1/2 किलोमीटर. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई अ कार इन 1 आवर. एक का निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड. तो हम निकालेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे. 283 कंप्लीट 1/2 किलोमीटर डिवाइड बाई
4 कंप्लीट 2/3 आवर्स। मिक्स्ड में है, सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इसको 283 कंप्लीट 1/2 को सोल्व किया तो 567/2 आया। 2 का मल्टीप्लाई 283 से किया तो 566, उसे 1 ऐड कर दिया तो 567, जो डिनोमिनेटर रहेगा वही डिनोमिनेटर। किलोमीटर डिवाइड, ये भी मिक्स में है। 3 4 12, 12 और 2 14/3 आवर्स। अब डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, आर्स भी नीचे चले आएंगे। कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, लोवेस्ट टर्म में अगर जा सकता है तो हम कर भी सकते हैं। 7 2 14, 7 81 567, दोनों ही नंबर को 7 से डिवाइड कर दिया, क्या बच गया 81 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 2, ऊपर किलोमीटर नीचे आर्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया 243/2 2 4 किलोमीटर आर्स। इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स में कन्वर्ट किया तो 60 कंप्लीट 3/4 किलोमीटर नीचे आवर्स। हम इसका लास्ट स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, अ कार ट्रैवल्स 60 कंप्लीट 3/4 किलोमीटर इन 1 आवर। ये अपॉन का मतलब है, इसको हम किलोमीटर और अपॉन आवर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है, जान देते हैं। अब बड़े क्लासेस में जाओगे तो इस अपॉन को आपको पर के फॉर्म में मिलेगा, लाइक किलोमीटर पर आवर्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और किलोमीटर अपॉन आवर्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस पर का मतलब होता है 1 आवर, 1 घंटे में जितना वो डिस्टेंस उसने कवर किया। बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी रहने देते हैं, इतना बहुत है। Question number 4. How many boys can get 1/3 of a pizza each if there are 9 pizzas to be shared? क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी बॉयज कैन गेट 1/3 ऑफ अ पिज्जा। एक पिज्जा में कितने बॉयज 1/3 फ्रैक्शन पाएंगे, जबकि 9 पिज्जा है। ये कितने पिज्जा है, ऐसे ही 9 और पिज्जा है। ये 1, फिर एक और पिज्जा 2, फिर एक और पिज्जा 3, ऐसे करके 9 पिज्जा है, जिनमें से हमें 1/3 पार्ट पिज्जा का बांटना है। अब हमें ये पता करना है कि कितने बॉयज रहे होंगे, 1 बॉयज 2 बॉयज 3 बॉयज, कितने नंबर ऑफ बॉयज रहे होंगे कि 9 पिज्जा में हमें 1/3 पिज्जा बांटे कि सबको मिल जाए इक्वली, 1/3 पार्ट सबको मिल जाए। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेटमेंट बनाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज निकालना है और टोटल पिज्जा कितने हैं, लिखो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पिज्जा। टोटल नंबर ऑफ पिज्जा कितने हैं, 9 पिज्जा, 9 पिज्जा है। फिर एक बॉय को हमें कितना देना है, 1/3 देना है, तो पिज्जा पर बॉय कितना देना चाहिए, 1/3 पार्ट ऑफ फ्रैक्शन देना चाहिए। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज, कितने बॉयज रहे होंगे, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टोटल पिज्जा अपॉन पिज्जा पर बॉय। टोटल पिज्जा कितने हैं, 9, डिवाइड इस अपॉन का मतलब क्या, डिवाइड, तो हम यहाँ डिवाइड लगा देते हैं, 9 डिवाइड पिज्जा पर बॉय 1/3। अब इस 9 को क्या करेंगे, 9 तो 9 ही रहेगा, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, 1/3 का 3 हो जाएगा, और अगर 3 होता है तो 3/1 हो जाता है, 3 होता है तो 1/3 होता है, सॉरी। अब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 9 27, 1/3 का 3/1 किया। अब हम अगर 3/1 को सिर्फ 3 भी लिख देंगे तो भी वो करेक्ट है, 27/1, तो इसका आंसर तो 27 ही आया। तो कितने बॉयज रहे होंगे, 27 बॉयज रहेंगे। कितने पिज्जा थे, 9 पिज्जा, सबको 1/3 फ्रैक्शन ऑफ पार्ट मिला। क्वेश्चन नंबर 5. How many pieces measuring 3/4 meter can be cut from a ribbon measuring 12 meter? क्वेश्चन का मतलब है एक रिबन की जो लंबाई है वो लेंथ क्या है, 12 मीटर। इस रिबन की लेंथ सपोज दैट 12 मीटर का ये रिबन है, इनमें से मैंने इक्वली पार्ट में 3/4 फ्रैक्शन के पार्ट में कट कर दिया।
तो कितने पीस मैंने कट किए, 3/4 इक्वली काटना है तो कितने पीस हमें मिले। तो यहाँ हम स्टेटमेंट क्या बताएंगे पहले कि टोटल लेंथ ऑफ रिबन, रिबन की लंबाई कितनी थी, 12 मीटर था। लेंथ ऑफ ईच पीस, हमें कितने पीस में काटना है, 3/4 के फ्रैक्शन पार्ट में काटना है। लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल 3/4 मीटर में वो कटना चाहिए। तो अब हमको नंबर ऑफ पीसेस फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टोटल लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ वन पीस। इस अपॉन का मतलब क्या है, डिवाइड। टोटल लेंथ क्या है, 12 मीटर। इस अपॉन का मतलब क्या है, डिवाइड 3/4 मीटर। 12 मीटर वही रहेगा, डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो 3/4 क्या बन गया, 4/3 मीटर बन गया। अब इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 12 की जगह पे अब 4 मीटर बचा, मल्टीप्लाई, अगर हमने 4 3 के साथ था और अगर 3 नीचे कन्वर्ट हो गया, यहाँ 3 नहीं रहा, तो यहाँ क्या बचा 4 और m नीचे बच गया, m से m कटा, 4 4 जा 16, तो हमें कितने पीस मिले, 16 पीस। 12 मीटर के रिबन से 16 पीस मिला। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ईच बुक वेट 1 complete 1/2 kg, what would be the weight of 8 books? क्वेश्चन कह रहा है एक बुक का वेट 1 complete 1/2 kg है, तो 8 बुक का वेट कितना होगा। एक का निकालना है, सॉरी ढेर सारा निकालना है, एक दिया है। पहले हम बताएंगे कि वेट ऑफ वन बुक कितना है। वेट ऑफ वन बुक इज इक्वल 1 complete 1/2 kg। मिक्स में है, इसको हम 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, 3/2 kg। एक बुक का वेट 3/2 kg है, तो 8 बुक का वेट कितने होंगे। पहले ये भी बता दो नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं। नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल 8। 8 बुक का वेट निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ 8 बुक। वेट ऑफ 8 बुक्स। एक का निकालना होता तो हम डिवाइड करते हैं, 8 का निकालना है इसलिए डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। 1 complete 1/2 की जगह 3/2 kg मल्टीप्लाई 8, इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज करते हैं, 2 4 ज़ा 8, अब तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, 3 kg मल्टीप्लाई 4, 4 3 ज़ा या 3 4 ज़ा 12 kg, तो 8